नमस्कार, आप देख रहे हैं युग चैनल और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से लोकसभा सांसद राहुल गांधी एक बार फिर भारत जोड़ो यात्रा पर निकल सकते हैं। ये यात्रा जनवरी 2024 में शुरू हो सकती है। हालांकि अधिकृत तौर पर कोई भी नेता इसकी पुष्टि करने को तैयार नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण प्रस्तावित है। इसे लोकसभा चुनाव से पहले 2024 के जनवरी महीने से किया जा सकता है, जिससे कांग्रेस को चुनाव में फायदा मिल सकता है। यात्रा पूर्वोत्तर से शुरू होगी और 2 महीने से अधिक समय तक चलेगी। पार्टी नेता अंदर खाने कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी के महासचिव जयराम रमेश कई बार कह चुके हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का आइडिया जिंदा है। जब भी ये यात्रा होगी तब ये कई साधनों के माध्यम से होती दिखेगी। इसमें पदयात्रा और बस यात्रा भी शामिल होगी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिर मुनीर ने यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उठाया है। मुनीर ने कहा, साउथ एशिया में शांति तभी स्थापित हो पाएगी जब कश्मीर विवाद को वहां के लोगों को और यूएनएससी के प्रस्तावों के तहत सुलझाया जाएगा। इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक मुनीर ने यूएन की चीफ के सामने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने की निंदा की। उन्होंने कहा, भारत का ये फैसला एक तरफा और गैर कानूनी है, जो यूएनएससी प्रस्ताव के खिलाफ है। इससे पहले मुनीर ने अमेरिका में विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से भी मुलाकात की। यहाँ भी उन्होंने कश्मीर का मुद्दा छेड़ा था। मुनीर ने कहा कि भारत कश्मीर में जिस तरह के कदम उठा रहा है वो इलाके की शांति के लिए ठीक नहीं है। यूएन चीफ के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान की सेना प्रमुख ने गाजा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने फिलिस्तीनी पर पाकिस्तान का पक्ष दोहराते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लाकर तुरंत सीज फायर की मांग उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सूरत के दौरे पर है। अपने पहले कार्यक्रम में उन्होंने सूरत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया। उसके बाद सूरत में दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस स्पेस सूरत डायमंड बोर्ड्स का शुभारंभ किया। बीते शुक्रवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सूरत एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इससे सूरत को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी मिल गया। पिछले 3 साल से इसकी मांग की जा रही थी। सूरत एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी अभियान चलाया जा रहा था। टर्मिनल विस्तार प्रोजेक्ट में टर्मिनल बिल्डिंग और एप्रन का विस्तार व टैक्सी ट्रैक का निर्माण शामिल है। अब यात्रियों को 20 चेक इन काउंटर, 5 एरोब्रिज, 13 इमिग्रेशन काउंटर की सुविधाएं भी मिलेंगी। महाराष्ट्र के नागपुर के बाजार गांव में एक्सप्लोसिव कंपनी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड में रविवार को धमाका हो गया। इससे इमारत में आग लग गई। 12 लोग इसकी चपेट में आ गए। 9 की मौत हो गई और 3 घायल हैं। मरने वालों में 6 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। नागपुर ग्रामीण एसपी हर्ष पोदार ने बताया कि ब्लास्ट कास्ट बूस्टर प्लांट में पैकिंग के वक्त हुआ। धमाका इतना तेज था कि CBH 2 प्लांट की इमारत भी ध्वस्त हो गई। इस फैक्ट्री में सेना के लिए हथियारों का निर्माण होता है, जिसके चलते भारी मात्रा में गोला बारूद मौजूद था। वहीं ब्लास्ट के बाद जहरीला केमिकल पूरी प्लांट में फैल गया। इससे मौतों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। ये कंपनी नागपुर अमरावती रोड पर बाजार गांव में स्थित है और शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये विस्फोट सुबह करीब 9 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि विस्फोट उस वक्त हुआ जब विस्फोटकों को पैक करने का काम चल रहा था। राजस्थान में सर्दी का उतार चढ़ाव जारी है। माउंट आबू, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर समेत कई शहरों में आज तापमान में गिरावट होने से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है। हिल स्टेशन पर 2 दिन राहत मिलने के बाद एक बार फिर वादियों पर बर्फ जम गई है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले सप्ताह के आखिरी में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, जिससे बारिश होने की संभावना है। माउंट आबू में पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने से यहां अचानक फिर से सर्दी तेज हो गई है। शनिवार को यहां न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। हालांकि राज्य में अभी ठंडी हवाएं आनी रुक गई है। मौसम बिल्कुल शुष्क बना हुआ है, जिसके कारण दिन में तेज धूप रहती है। तापमान 24 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।